हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो ये ट्रेलर 2 था जिसमें हमें कई नई इन्फॉर्मेशन पता चली जिसके बारे में हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। लेकिन मैंने कुछ डिटेल्स पे, कुछ स्पाइडरमैन के रिव्यू पे बात करी है जो मेरे सेकंड चैनल पे बात करी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज चेक दैट रिएक्शन आउट। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर एग्स, माय पॉसिबल थ्योरीज की मूवी की स्टोरी लाइन कहां जा सकती है और मेरी इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले तो उस ट्रेलर की स्टार्टिंग ही होती है MIT के 4 साल बीत चुके हैं, यानी कि हमें पता है कि नेट और MJ MIT में एडमिशन हो गया था जिसके लिए पीटर स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक बार नो वे होम के इवेंट्स कंप्लीट हो गए तो पीटर बेचारा अपने दोस्तों से दूर रहा, लेकिन हमेशा उसे इंस्टाग्राम पे स्टॉक करता रहा। तो एक पहली फुटेज दिखाई थी जहां पे हमें पहला दिन दिखाया था MIT का, और उसके बाद एक और फुटेज दिखाई है जहां पे पीटर देख रहा है कि वो लास्ट सेमेस्टर है MIT के में नेट और MJ, जहां पे MJ को आगे ये भी बोलते हुए दिखाया कि वो अब जॉब ढूंढ रही है क्योंकि अब उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे पीटर को पहले दिखाया था कि वो स्ट्रगल कर रहा है और GED की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो पढ़ाई कर में थोड़ा भी फोकस है। अब उसका सारा फोकस रेंट पे चला गया है, क्राइम फाइटिंग में चला गया है और अपनी स्ट्रगल कर रहा है। पूरी लोनली है उस पूरी दुनिया में, ना उसका कोई अपना प्यार करने वाला है, ना उससे हाल चाल पूछने वाला है। अकेले रहता है, अकेले खाता है, अकेले सो जाता है, बस यही चल रहा है कहानी में। लेकिन इस ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। वैसे जो ये पूरा मोन्टाज दिखाएंगे उसमें हमें पता चलेगा कि पीटर ने 4 साल में आखिर किया तो किया क्या। 2024 से लेके ये 2028 की टाइमलाइन चल रही है, क्योंकि 2024 में ही नो वे होम के इवेंट्स हुए थे और उसके बाद ये लोग अपने कॉलेज से बाहर जा चुके हैं। और अब हम पता चलेगा कि पीटर की लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमें वो 4 साल का मोन्टाज दिखाया जाएगा जिसमें हमें एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर से मिला हुआ एक बंदा जिसका नाम मैक गार्गन था वो दिखता है, और मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन यहाँ पे अटैक कर रहा है। और ये भी एक मोन्टाज होगा जैसे हर सुपर हीरो मूवी में एक मोन्टाज होता है जहां पे हीरो अपनी डे टू डे लाइफ बताता है और मल्टीपल विलन से लड़ते हुए दिखता है। तो ये भी एक मोन्टाज का पार्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इसको टेक मिला कहां से। तो मेरी थ्योरी है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिसकी हिस्ट्री कॉमिक में भी इसके साथ है, उसी ने ये टेक दिया है। यानी कि ऑसबॉर्न कॉर्प्स एग्जिस्ट करती है जो 4 साल में क्या पता बन गई होगी, क्योंकि जब नो वे होम के टाइम पे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ढूंढने की कोशिश की तब उसे मिली नहीं थी, तो क्या पता मिल गई होगी। या फिर ये डैमेज कंट्रोल, जैसे वल्चर ने अपने गैजेट्स बनाए थे वैसे ही जो अवेंजर्स एंड गेम की फाइट हुई थी उसके बाद जो गैजेट्स बच गए थे उसी गैजेट्स को इकट्ठा करके ये वेपन्स बनाए हैं। तो ये भी दिखता है। लेकिन यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन की म्यूटेशन दिखती है। बेसिकली इसमें स्पाइडरमैन प्यूबर्टी हिट कर रहा है और इसमें स्पाइडरमैन के पास नई नई पावर्स आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहली पावर तो यही है कि उसको नेचुरल वेब शूटर्स मिल रहे हैं, यानी कि उसके रिस्ट से निकलते हैं वो वेब शूटर, जैसा कि हमने रेमी की स्पाइडरमैन में देखा था। लेकिन ओरिजिनल कॉमिक बुक उसमें उसको वेब शूटर्स होते हैं जिससे वो वेब शूट करता है और वो उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में रियलिज्म पे ज्यादा फोकस किया था, इसलिए वहां पे उसके रिस्ट से वेब निकलता था, जिसके बारे में जब नो वे होम को अपने पीटर को पता चलता है यानी कि टॉम को पता चलता है तो वो काफी डिस्कस हो जाता है कि वो कहां से अपने वेब शूटर्स निकाल सकता है, जिसका हमने बहुत ट्विस्टेड वर्जन बॉयज में भी देखा था। लेकिन अब यहाँ पे पीटर के पास भी सेम सिचुएशन है और जैसे ही वो रेज मोड में आता है तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। ये सिग्निफाई करता है कि अब पीटर किसी को नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे मैक गार्गन का बहुत बुरा हाल करता है और जाते जाते एक पुलिस की गाड़ी फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे डैमेज कंट्रोल और DODC वाले भी आएंगे जो पहले उनके पीछे पड़े थे। और अब तो जैसे जैसे हम आगे आगे MCU में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वो कितने सुपर हीरो के पीछे पड़े हैं ये तो हमने देख लिया, चाहे वो अपनी वंडरमैन हो, चाहे वो मिस मार्वल हो, ये पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये मूवी पहली मूवी होने वाली है म्यूटेंट सागा की जहाँ पे प्रॉपर्ली हमें म्यूटेंट्स के बारे में बताया जाएगा। पहले तो हिंट दिया था कि मल्टीवर्स में म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और मिस मार्वल में भी उसे म्यूटेंट बताया गया है, फिर प्रोफेसर एक्स को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर म्यूटेंट देखिए जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात ये भी है कि मैं मानता हूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि ये फ्यूचर सेट करेगी आने वाले MCU का आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि म्यूटेंट्स अब एक बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाले हैं इस पूरी की पूरी सागा का। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो अपने पंचेस पुल नहीं कर रहा। पीटर पार्कर एक पूरे रेंज मोड जा चुका है और इसी म्यूटेशन से बचने के लिए पहले तो हम म्यूटेशन में ये भी देखते हैं कि वो एक जेंस पिज्जा का बोर्ड होता है उसको फाड़ के निकलता है और ये पता चलता है कि उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये सेम सिचुएशन स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ भी थी, तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है और बहुत ही लोनली है, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत ही डिप्रेशन में है। तो उसी की वजह से शायद
उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होगी और ये म्यूटेशन जा रही होगी, पता नहीं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपनी पावर्स को सप्रेस करने के लिए मदद लेता है ब्रूस बैनर की। अब ब्रूस बैनर यानी कि अपने मार्क रफेलो ने पहली बार यहाँ पे पीटर पार्कर को डायरेक्टली देखा है। पहले तो ये अवेंजर्स में मिल चुके हैं, लेकिन तब उसकी मेमोरी इंटैक्ट थी, लेकिन नो वे होम के इवेंट्स के बाद ब्रूस बैनर भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन हाँ, हल्क का पता नहीं, जब हल्क रिकॉग्नाइज करेगा नहीं करेगा ये तो पता भी नहीं बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट सीन पे चले तो यहाँ पे एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी की जैकेट पहनी है और एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर हैं जैकाल। अब जैकाल की जो वॉइस है एक कीथ नाम के एक्टर है, जिसमें पहले ट्रेलर में भी दी थी वॉइस, और वही एक्टर इस मूवी में प्रेजेंट होंगे और वो जैकाल का रोल प्ले करेंगे। अब जैकाल कॉमिक्स बुक्स का विलन है और वो क्लोनिंग करता है। अब यहाँ पे क्लोनिंग क्यों कर रहा है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ा विलन हो सकता है इस मूवी का। और जैकाल को भी फंडिंग ऑस्कॉर्प से मिल रही हो क्या पता, लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑस्कॉर्प का बड़ा हाथ है स्पाइडरमैन की जिंदगी को बर्बाद करने में, लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं छुपा के रखा है क्योंकि जैकाल का अभी तक जिक्र भी नहीं हुआ है, ना उस एक्टर को दिखाया गया है स्क्रीन पे। तो ये तो मेरी थ्योरी है कि जैकाल इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन दिस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और यहाँ पे हल्क का वो एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, ये सेम एक्सप्रेशन में एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा था, जब हम पहली बार हल्क को यानी कि ब्रूस बैनर को वो उठाते हुए देखते हैं हैमर, और वहां पे भी वो डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस फनी हो जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीज है, और यहाँ पे अपने गामा रेस को, रेडिएशन को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा तो सभी को पता है कि कैसे वो हल्क बदल ही जाएगा इस मूवी में। उसको लाया ही इसलिए गया कि वो हल्क बन सके और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचा सके। यहाँ पे ब्रूस बैनर को देख के थोड़ा अच्छा लगा, और ये बात भी हम नोटिस कर सकते हैं कि ब्रूस बैनर में एक असली मेंटोर क्वालिटीज हैं, क्योंकि दोनों साइंस के स्टूडेंट है। पीटर भी साइंस का स्टूडेंट है और यहाँ पे ब्रूस भी साइंस का स्टूडेंट है, तो चलो मजा तो बहुत आएगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डी और डीसी के ऑफिस में ये बात कर रहे हैं एक ऐसे विलन की जो दिखता नहीं है, यानी कि टेलीपैथिक विलन। और एक टेलीपैथिक बूम देख रहे हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कंट्रोल, माइंड कंट्रोल में है कि वो हिल भी नहीं पा रहे। अब ये सेम हमने देखा था एक्समैन मूवीज में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि म्यूटेंट सागा की पहली मूवी होने वाली है। तो एक्समैन में भी ये सेम चीज होती है, जहाँ पे प्रोफेसर एक्स की ऐसी पावर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर एक्स तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रोफेसर एक्स से ज्यादा पावरफुल कौन है? जीन ग्रे। तो जीन ग्रे की ये पावर्स हैं कि अपनी माइंड से कंट्रोल कर सकती हैं, चाहे वो म्यूटेंट हो चाहे वो ह्यूमन हो। तो ये बिल्कुल देख रहा है, और यहाँ पे फ्रैंक कैसल उस माइंड मैनिपुलेशन से बचता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए फ्रैंक कैसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा इस मूवी में, और हमें पता चलेगा कि उसकी रीड क्या थी इस मूवी में, फ्रैंक कैसल को किस लिए लाया गया इस ब्रांड न्यू डे में। और उसके साथ हम जोक करते हुए भी देखते हैं कि पीटर इस बात को फेक कर रहा है कि वो एक स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लेकिन हमें पता है कि उसने कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही नहीं करी, कोई भी, ना एमआईटी ना एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी। वो अपने ब्रांड से परेशान है। और एक और सीन आता है जहां पे हम पीटर को देखते हैं, वो किसी पप्पी टाइप के बच्चे को बचा रहा है, और वहां पे हमें पता चलता है कि पीटर इज लूजिंग कंट्रोल और वो टैंक से टकरा के एक वेडिंग में चला जाता है, और ये वेडिंग जे जोना जेमसन की बेटे की हो सकती है, जिसका प्रूफ हमें आगे मिलता है। तो यहाँ पे हमें जे जोना जेमसन और पीटर की एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी देखने को मिलेगी, जिसको देख के मैं तो बड़ा हंसने वाला हूँ, क्योंकि जे जोना जेमसन एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, और एक्टर भी सेम टोबी मैगवायर वाले सेम एक्टर हैं जिन्होंने टोबी मैगवायर ट्रिलॉजी में प्ले किया था रोल, और यहाँ पे जेके सिमन्स, वेरी रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, और वो भी इस मूवी रिटर्न करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोनिक बूम की वजह से पूरा का पूरा स्टेट ही वो कब्जे में है जीन ग्रे के, जो अपने माइंड कंट्रोल से इसको कंट्रोल कर रही है, पूरे के पूरे एम्पायर स्टेट को, या फिर जो भी जगह है ये। लेकिन हाँ, जहां तक मेरा स्पेकुलेशन है, स्टेट ही है, एम्पायर स्टेट ही है। फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कैसे पीटर पार्कर नेविगेट करता है माइंड कंट्रोल को, कि वो अपने माइंड से देख रहा है, स्पाइडर सेंस से उसे पता चल रहा है या एआई से पता चल रहा है, जिसका नाम ईवी बताया गया है इस मूवी में। तो वो एआई इसको स्पेकुलेट करवा रही है कि कैसे वो माइंड टू माइंड जंप कर रही है। तो उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसे वो अपने आप को प्रिजन से छुड़ाती है। यहाँ पे वो प्रिजन में है जो है डैमेज कंट्रोल प्रिजन, और उसी में वो है रोडन आइलैंड पे होगा वो प्रिजन पक्का। और रोडन आइलैंड पे जब वो प्रिजन है तो वहां पे वो खुद को छुड़ाती है, लेकिन उसकी पावर्स का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब वो इस्तेमाल जैकाल कर रहा है या कोई नया विलन है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, उस पावर से कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो माइंड कंट्रोल करती है उसी का किसी ने माइंड कंट्रोल, या फिर उसी को किसी ने बंदी बनाया हुआ है, जिसके छुड़ाने का काम अपना यानी कि स्पाइडर मैन करेगा। फिर हम एक
और रिफ्लेक्शन देखते हैं जहां पे हमें धीरे धीरे अलग अलग पर्सन के थ्रू वो बंदा अपना डायलॉग कंप्लीट करते हुए दिखता है, और वो ये भी जानता है कि एमजे और पीटर पार्कर का काफी सॉलिड रोमांस था पहले, अब तो नहीं है, लेकिन हाँ उसी की वजह से एमजे की जान को खतरा है, जिसकी वजह से फ्रैंक कासल ही वो कैरेक्टर है जो एमजे को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि फ्रैंक कासल पे उसके माइंड कंट्रोल का असर नहीं होता। और इसमें डायलॉग भी होता है कि पीटर की स्पाइडर सेंस की वजह से वो उस माइंड कंट्रोल से बचा हुआ है, और इसी की वजह से उसको एक टीम की जरूरत है, जैसे कि हमने पहले भी नो वे होम में देखा था कि उसे टीम की जरूरत थी, नेड और एमजे। तो यहाँ पे भी वो नेड और एमजे की मदद लेने आया हुआ है, जहाँ पे वो देखता है कि नेड ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन से, जैसे मेरी जेन होती है, यानी कि मिशेल जोन्स वॉटसन होती है अपनी पहली स्पाइडरमैन की मूवी में, तो वैसे ऑब्सेस्ड है, उसे पता लगाना है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी क्या है, जो फ्रैंकली उसे पता थी पहले लेकिन वो भूल गया दोबारा। अब नेक्स्ट में हम पता चलता है कि यहाँ पे कैसे नेड उसके लिए वेब शूटर्स बनाएगा, उसके लिए वो डिवाइस बनाएगा जो ब्रूस बैनर के पास था। नेड एक MIT ग्रेजुएट है तो उसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी तरह से स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा, और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को भी मौका मिलेगा नेड और एमजे के क्लोज आने का। तो ये भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा था, लेकिन अब स्पाइडरमैन के थ्रू वो उनसे मिल सकता है, तो ये बात बड़ी अच्छी है। और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं पीटर पार्कर की, ये बहुत ही बढ़िया शॉट है, और ये पानी का शॉट जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रम्बल आ रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक सा आ रहा है, जो हमें पता है कि हल्क का निशान। फिर नेक्स्ट ही हम देखते हैं कि कैसे एमजे की जान को खतरा होता है, इसकी वजह से पीटर एमजे को फ्रैंक के पास छोड़ देता है, और पीटर फ्रैंक से बोलता है कि वो उसका बेस्ट ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि फ्रैंक ही प्रोटेक्ट करेगा एमजे को उस माइल्ड कंट्रोलिंग विलन से। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है, जहाँ पे पीटर के सामने अब एक नया ओपोनेंट आ गए हैं, हैंड के मेंबर्स जो हमने डेयरडेविल के सीजन 1 सीजन 2 डिफेंडर्स में देखे थे, वो वापस आ चुके हैं और जेल जैसे किसी जगह पे हमला कर रहे हैं पीटर पे। अब ये जेल वो जेल नहीं हो सकती जहां पे हमने डेयरडेविल को सीजन के एंड में देखा था, सीजन 2 के एंड में, जहां पे डेयरडेविल ने कबूल कर लिया था कि वो डेयरडेविल है, और फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डेयरडेविल की सीजन 3 में इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, जेल वाले सब प्लॉट को। तो यहाँ पे डेयरडेविल का आना थोड़ा मुझे प्लॉजिबल नहीं लग रहा, लेकिन हाँ जेल है तो पॉसिबिलिटी 50-50 है, या तो नहीं आएगा क्योंकि जेल से कुछ और भी जुड़ सकता है। ये जेल DODC की यानी कि डैमेज कंट्रोल वाली हो सकती है। इस मूवी के डायरेक्टर है डस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने इससे पहले शैंग-ची मूवी बनाई थी, और कैंग डायनेस्टी यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो मूवी कैन हो गई, उसके बाद उनको इतनी बड़ी दूसरी मूवी मिल गई। और फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पे शैंग-ची का कैमियो भी हो सकता है, क्योंकि हैंड के लोगों का मारने का स्टाइल और शैंग-ची के कराटे कुंफू बहुत ही ज्यादा एप्ट हैं। मैं बोलता हूँ कि शैंग-ची का कैमियो हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन इतना रेज में है कि वो इन सबको अकेले ही संभाल लेगा। और हमें हल्क के बारे में बात करनी होगी, यहाँ पे हमें हल्क का ग्रे वर्जन भी दिख सकता है जो बहुत ही प्लॉजिबल है, लेकिन यहाँ पे एक और बात देखने को मिलेगी कि आइकॉनिक वही शॉट है जो हमने पहली बार इनक्रेडिबल हल्क में देखा, और यहाँ पे हल्क के एंड में यानी कि इनक्रेडिबल हल्क के एंड में जो फाइट होती है वैसी ही फाइट कुछ देखने को मिलेगी, जहाँ पे यहाँ अबॉमिनेशन वर्सेस हल्क था और यहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क है। अब हल्क को क्या हो गया है, किसने उसका माइंड कंट्रोल किया है, ये तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्क एक्शन देखने को मिलेगा जो मिसिंग था MCU से इतने टाइम तक। तो यहाँ पे हल्क आ गया, अब पनिशर भी आ गया, और यहाँ पे MJ का रोल पता चल गया, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और हमें कहीं ना पता चल रहा है कि स्पाइडरमैन अपनी एबिलिटीज, अपनी म्यूटेशन की वजह से एकदम हेल्पलेस सा है, अब उसे समझ नहीं आ रहा उसे करना क्या है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन को हम टूटते हुए देखेंगे, उसके लोएस्ट लो पे देखेंगे, जो इसकी वजह से वो उसको नया बेटर स्पाइडरमैन बनने को मोटिवेट करेगा, और एंड में इस मूवी के हम एक नया वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन देखेंगे जो बिल्कुल ही इस स्पाइडरमैन से अलग होगा, बेसिकली अ क्लोजर वर्जन टू टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मे यानी कि आंट मे का वॉइस ओवर, जो पीटर को बता रही है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं इवेंचुअली उसे मिल ही जाएंगे, या फिर यहाँ पे एक मोटिवेशन स्पीच चलेगी जो हमें मे का पास्ट दिखाएगा कि मे पास्ट में स्पाइडरमैन से कुछ बोल रही हैं। अब ये स्पाइडरमैन इमेजिन कर रहा है या पीटर पार्कर इमेजिन कर रहा है या सच में कोई प्रीवियस
पास्ट का इंसिडेंट दिखाएंगे वो तो देखने में मजा आएगा कि भाई हमें क्या आंट में फिर से देखने को मिलती है या नहीं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हल्क दिखता है और स्पाइडर से वेब से घिरा हुआ है और एक बिल्डिंग से गिर रहा है, उसके साथ स्पाइडरमैन भी गिर रहा है। तो ये काफी अच्छा एक्शन था, मैं सच बता रहा हूँ कि यार हल्क को ऐसे एक्शन में देखने में मजा ही आ जाता है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं स्पाइडरमैन स्ट्रेचिंग कर रहा है, मतलब पहली बार हमने 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पहली बार देखा था और फिर अब देख रहे हैं स्पाइडरमैन को, और वो ऑफ कोर्स एज कर रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पूरे ट्रेलर में वो पिटता ही नजर आ रहा है। कभी वो हल्क से पिट रहा है, कभी खुद की गलतियों से ही पिट रहा है, इसलिए उसके जॉइंट्स, उसकी पूरी हड्डियां चूर चूर हो चुकी है। मेरे को लगता है कि अब उसकी म्यूटेशन की वजह से वो काफी कमजोर भी हो रहा है, लेकिन हाँ, अब उसकी म्यूटेशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। और यहाँ पे हम उसके जेल में भी सीन देख सकते हैं कि जेल में वो कैसे फाइट कर रहा है, और वो भी काफी अमेजिंग सीक्वेंस था। जेल में वो हैंड के लोगों को धूल चढ़ाएगा, ये तो पक्का गारंटी है। अब नेक्स्ट सीन की बात करें तो वो जब नेक्स्ट सीन में ना वो ग्रेव पे है, जहाँ पे वो अपनी आंट मे को किस दे रहा है और अपनी आंट मे को रिमेम्बर कर रहा है, यानी कि ये शुरुआत का सीन हो सकता है या फिर ये मूवी के एंड का सीन हो सकता है। तो इन शॉर्ट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का ट्रेलर एकदम वही काम करता है जो उसे करना चाहिए, लोगों को टीज करता है। बहुत सारे सीन्स रिपीटेड जो पिछले टीजर में थे वो इसी ट्रेलर में थे, और अभी 1 महीना बाकी है, बहुत सारी फुटेज आना बाकी है जिसमें हमें और भी हिंट मिलेंगे। लेकिन अभी तक सेडी सिंह की मेरी जेन को इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि उसका नाम मेरी जेन है, और ये बात बिल्कुल यहाँ पे तय हो जाती है कि वो मेरी जेन ही प्ले कर रही है, नहीं तो इतना सीक्रेटिव क्या है। और वो कैरेक्टर में डूम्सडे यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे में भी देखेगा तो मतलब कि वो बहुत ही ए लिस्टर मार्वल कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो मेरी जेन ही है, ये भी कंफर्म हो चुका है कहीं ना कहीं। और अब काइंड ऑफ मैं इस बात से ही क्यूरियस हूं कि क्या जैकाल इस मूवी का विलन है या नहीं। अगर जैकाल इस मूवी का विलन है तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन अगर जैकाल भी इस मूवी का विलन नहीं है तो मार्वल बहुत कुछ छुपा रहा है और उसमें वो एकदम मास्टर है। सोनी का ट्रेलर तो सब कुछ रिवील कर देते हैं, लेकिन सोनी और मार्वल जब साथ में आते हैं तो मजा कुछ और ही होता है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये ट्रेलर एकदम पसंद आया तो लाइक करें, लोगों से शेयर करें, हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, जहाँ पे मैं रेगुलर रील्स डालता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टूडियो स्कूप, एंड नेक्स्ट मूवी का रिव्यू कौन सा चाहिए बता देना, ताकि मैं ये भी डिसाइड कर सकूं कि मैं कब स्पाइडरमैन 1, 2, 3, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और ये सारी मूवीज कवर कर सकूं, उनका रिव्यू डाल सकूं, एनालिसिस डाल सकूं। तो तब तक के लिए जय हिंद।